प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सेठ थे जिनके अन्न के कतिपय भंडार भरे रहते थे। थोक का व्यापार था अनाज का, और कई बार साल के अंत में सेठ अन्नदान का भंडारा सा खोल देते थे गरीबों के लिए। पर उसके पीछे एकमात्र उनकी मनसा यही थी कि लोग मेरा नाम, बहुत बड़ा दानवीर हूं, इस तरह से लिया करें। स्वार्थ की भावना तो थी नाम के साथ साथ, पर दान वो ऐसा देते थे जो अनाज साल भर के अंत में सड़ जाता था, उस अनाज को दान स्वरूप देते थे। और उसमें भी मैं बहुत बड़ा दानी हूं, ये अपेक्षा रहती थी। और उनके प्रशंसक भी बहुत थे, उनके आजू बाजू इर्द गिर्द घूमते रहते थे। स्वार्थी लोगों को ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। खैर, लड़का बड़ा हुआ, उनका विवाह योग्य होने के पश्चात सेठ जी ने धूमधाम से उसका विवाह भी किया। पुत्र वधू अत्यंत विचक्षण थी, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ विनम्रता भी उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। यूं कह दिया जाए कि संस्कार जो उसके माँ बाप ने उसे दिए थे, जबरदस्त। धीरे धीरे वो जब 1 महीने के अंदर उसने घर के रीति रिवाज सब कुछ सीख लिए, तो उसे पता चला कि उसके ससुर जी अनर्थ कर रहे हैं। दान देना अच्छी बात है, पर दान के पीछे उनकी जो भावना है, और वो दान भी ऐसा दे रहे हैं जो भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसने अपने ससुर जी को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा। जिस गोदाम से, अन्न भंडार से गरीबों को दान में दिया जाने वाला ज्वारी थी, उस ज्वारी को उसने मंगाया। 5 किलो ज्वारी कर्मचारी लेके आ गया। उसने उस ज्वारी को पिसवाया, जो कि सड़ चुकी थी ज्वारी। पिसाने के बाद उसने उसकी रोटी बनाई, काली कलूटी ऐसी रोटी। ससुर जी के भोजन की थाल के ऊपर बैठते ही उसने वो रोटी घी लगाकर परोसी। ससुर जी ने कहा, आज रोटी ऐसी क्या दिख रही है, एकदम से काली नजर आ रही है, क्या बात है? जैसे ही उन्होंने एक कोर तोड़कर मुंह में रखा तो थू थू करके थूकने लगे। कड़वा हो चुका था। बेटा, ये आटा आज कहां से लाई? क्या आटा खत्म हो गया है घर में? और ये सड़ा हुआ आटा कौन पिसा के लाया है? कहां से आया है हमारे घर में? पुत्र वधू ने घूंघट तो निकाला हुआ ही था। उसने कहा, पिताजी, स्वर्ग से, परलोक से ये आटा आया है। बेटा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? स्वर्ग लोक से आटा हमारे यहां, और उन्होंने ऐसा भेजा? क्या रहस्य है, जरा मुझे बताओगी? उसने कहा, पिताजी, पिछले जन्म में हमने जो भी काम किए उसका फल हमें इस जन्म में मिलता है, और इस जन्म में हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। आज जो आप अन्न भंडार खोले हुए हो, जो अनाज आप दान कर रहे हो, वही अनाज, उसका जो पुण्य है, उसके प्रतिफल स्वरूप वैसा ही आटा हमें भी अगले जन्म में मिलेगा। यही सोचकर मैंने मन में एक
संकल्प लिया कि वो रोटी तो हमसे खाई जाने वाली नहीं है, उसकी आदत तो हमें अभी से लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो गरीब भी तो खा रहे ना, और हम वही पुण्य कर रहे हैं, तो उस पुण्य का फल तो हमें भी मिलना ही मिलना है। तो उस आटे को खाने की आदत अभी से लगा लेने में हर्ज क्या है। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण अपनी पुत्र वधू से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि बेटा, तूने तो मेरी आज आंखें खोल दी। उसी दिन उन्होंने आदेश दिया कि उस भंडार में, अन्न के भंडार में जितना भी सड़ा गला अनाज है, सबका सब फेंक दिया जाए। उस अनाज को किसी गरीब को मत दिया, गायों को भी मत खिलाओ, अच्छा अनाज दो, अच्छा खिलाओ। आंखें खुल गई। कहने का अभिप्राय दोस्तों, घर परिवार के अंदर संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। यदि हम बचपन से ही अपने बच्चों को इस तरह से संस्कार देते हैं, वो संस्कार हमेशा अक्षुण्ण रहते हैं। आज सेठ की आंखें खुल गई, सेठ का परिवार सचमुच में पुण्योपार्जन के लायक बन गया। दान की वृत्ति बदल गई, दान देने की भावना के पीछे जो मंशा थी वो बदल गई। कहने का अभिप्राय दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हमें सुसंस्कारों से संस्कारित करती है। आप इन्हीं कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। पहले इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता कौन सी कहानी पढ़कर किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।